साधन णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। मुनिराज को भयंकर कोढ़ हुआ, पूरा शरीर गल रहा है और अनेक रोग उसके साथ शरीर में उत्पन्न हो गए हैं। शरीर में बदबू आ रही है, लोग निकट भी नहीं आ पा रहे, इतनी बदबू शरीर में से निकल रही है। देवलोक में चर्चा हुई कि इस समय ऐसे कौन मुनिराज हैं जो अपनी साधना में बहुत दृढ़ हैं। तो चर्चा हुई कि वो जो सोहोम सनत कुमार मुनिराज जो हैं, वो सनत कुमार मुनिराज अपनी साधना में अत्यंत दृढ़ हैं। एक देव को परीक्षा लेने का भाव आया कि उनकी दृढ़ता कितनी है, तो वह वैद्य का रूप बना के वहां पे पहुंच गया और आसपास मंडराने लगा और कहने लगा किसी को भी पुराने से पुराना रोग कुष्ठ आदि हो, उसकी हमारे पास सर्तियाँ दवाई है कि एक बार में ही उसको आराम मिल जाएगा, तत्काल आराम मिल जाएगा। आसपास मंडरा रहा था। मुनिराज अपने ध्यान में मग्न थे, स्वरूप ध्यान में मग्न थे। स्वरूप ध्यान से जैसे जब वो बाहर आए और वो आसपास चक्कर काटता हुआ दिखाई दिया तो उसके भाव को वो समझ गए और उससे बोले कि हाँ मुझे रोग है, तो बताइए महाराज, मैं अभी आपका कुष्ठ दूर कर देता हूँ। उन्होंने कि तुम नादान हो, जो कुष्ठ है जो शरीर का रोग है, मेरा रोग नहीं, मुझे शरीर मुझसे अत्यंत भिन्न है। तो फिर आपको कौन सा रोग है महाराज? कहला मुझे भव रोग है। कौन सा रोग है? भव रोग है। और अगर उस भव रोग की औषधि तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो शीघ्र, क्योंकि मैं संसार में रहना नहीं चाहता, संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं। और तुम शरीर के रोग की बात कर रहे हो, तो मेरी थूक में इतनी सामर्थ्य है, मैं इसको लगाऊं शरीर पे तो रोग अभी कुष्ठ दूर हो जाए। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब, जिस शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है, अत्यंत अभाव है इसमें और मुझे इस संबंधी कोई भी विकल्प नहीं है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। ऐसी दृढ़ता देख के वो देव जो वैद्य का रूप बनाए आसपास चक्कर काट रहा था, वो अपने असली रूप में आया, मुनिराज के चरणों में गिर के कहा कि भगवान, वह औषधि जो आप मुझसे कह रहे हैं भवरोग की, वह भवरोग की औषधि तो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैं पामर, तुच्छ, दीनहीन, तो इसी भवरोग में ही भटक रहा हूं और मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, मेरे अपराध को क्षमा करें। वास्तव में आपका श्रद्धान अत्यंत दृढ़ है,
आप अपनी साधना में अत्यंत दृढ़ हैं और मैं यही भावना भाता हूँ, यद्यपि देवगति में संयम अंगीकार नहीं हो सकता है, लेकिन मैं यह भावना भाता हूँ कि भविष्य में मैं मनुष्य हूँ और आप जैसे संयम को अंगीकार करूँ। यही एक ज्ञानी की सोच होती है। यहाँ स्वानुभव पत्रावली के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। भो आत्मन स्वयं स्वयं में तृप्त रहो, पत्रांक क्रमांक 8। किसको संबोधन कर रहे हैं? अपनी आत्मा को। क्या करो? जैसे भगवंत अपने में तृप्त हैं, जैसे महामुनिराज अपने में तृप्त हैं, वैसे ही हम भी अपने में ही तृप्त रहें, क्योंकि बाहर में कहीं तृप्ति होने वाली नहीं। आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। कितने ही बाहर में खोजते रहे हम, अंत में हे आत्मन बाहर में निराशा ही लगने वाली है, कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। अहो जिसे शुद्धात्म स्वरूप की महिमा एवं उसकी प्राप्ति की सहज विधि दर्शाने वाला पवित्र जिनागम और जिनशासन मिला, वह महाभाग्यवान है। क्या हम जिस स्थिति में खड़े हुए हैं, हम महाभाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि शुद्धात्म स्वरूप की महिमा एवं उसकी प्राप्ति की सहज विधि, दो चीजें, एक तो शुद्धात्म स्वरूप की महिमा और शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, उसकी विधि क्या बताई गई है? जिनागम और जिनशासन में। तो हमें यह दोनों चीजें मिली हैं। क्या क्या? जिनागम भी मिला है और जिनशासन मिला है, और उस जिनागम में और जिनशासन में शुद्धात्म स्वरूप की महिमा और उसकी प्राप्ति की विधि बताई गई है। क्या की बताई गई? महिमा, अपने स्वरूप की महिमा और शुद्धात्म स्वरूप को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने उपयोग को अंतर्मुखी करें, उसे प्राप्ति करने की सहज विधि, सहज तत्व की सहज साधना ही आनंद प्रदाता है। सहज जो तत्व है उसकी साधना भी सहज है और उसका आनंद भी स्वभाव से निसृत होने से, प्राप्त होने से वो भी सहज है। तो हमें शुद्धात्म स्वरूप की महिमा, उसकी प्राप्ति की सहज विधि दर्शाने वाला जो जिनागम है और जिनशासन में वह महाभाग्य से प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? जिनशासन की आराधना करना, जिनशासन से, जिनागम से अपने स्वरूप को समझ के अपनी आत्मा की स्वरूप की पहचान आराधना करना है। परमार्थता तो सहज सुख स्वरूप भगवान आत्मा एवं आत्म दृष्टि में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती। क्या कहा? परमार्थता माने वास्तव में, तो सहज सुख स्वरूप भगवान आत्मा एवं आत्म दृष्टि में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती। जो हमारा भगवान आत्मा है, चैतन्य परमात्मा है, वह सहज सुख स्वरूप है। सहज माने जिसे कहीं बाहर से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे स्वभाव से ही हमें मिलने वाला है। तो कह रहे हैं सहज सुख स्वरूप भगवान आत्मा एवं आत्म दृष्टि में, उस भगवान आत्मा में और उस आत्मा की दृष्टि करने वाले ज्ञानियों के क्या है? इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही उत्पन्न नहीं होती। इष्ट मान के किसी से प्रीति करें, अनिष्ट मान के किसी से
द्वेष करें, ऐसी कल्पना ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट हो और हम इष्ट अनिष्ट माने तो हमारा ज्ञान सच्चा, लेकिन पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट है नहीं और हमें इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो हमारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। हमारा श्रद्धान क्या है? मिथ्या श्रद्धान है। और हमारा आचरण कैसा है? मिथ्या आचरण है। जैसे यात्रा के कष्टों से छूटने का एकमात्र उपाय घर में ही संतुष्ट रहना है, वैसे ही आत्म तिरस्कारी विपरीत कल्पनाओं से उत्पन्न दुख से छूटने का उपाय सम्यक तत्वाभ्यास ही है। कितनी ही व्यवस्थाएं हों, कितनी ही अनुकूलताएं हों, फिर भी यात्रा में व्यक्ति को घर जैसा सुख नहीं मिलता। आपके लिए हम बिल्कुल हर चीज व्यवस्थित रखेंगे, आप उतर नहीं पाएंगे, गाड़ी रुकने की व्यवस्था हर कुछ एकदम बेहतरीन रखेंगे, लेकिन फिर भी घर में जो सुख होता है लौकिक दृष्टि से, क्या यात्रा में वो सुख होता है? अनुकूलताएं होती हैं? नहीं होती। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे यात्रा के कष्टों से छूटने का एकमात्र उपाय घर में ही संतुष्ट रहना है, वैसे ही आत्म तिरस्कारी विपरीत कल्पनाओं से उत्पन्न दुख से छूटने का उपाय सम्यक तत्वाभ्यास ही है। वैसे ही आत्म तिरस्कारी विपरीत कल्पनाओं से उत्पन्न दुख से छूटने का उपाय, जो विपरीत कल्पनाएं हैं वो आत्म तिरस्कार करने वाली हैं, आत्मा का तिरस्कार करने वाली हैं, आत्मा को कष्ट देने वाली है। क्या कर रहे हैं? आत्मा को कष्ट देने वाली है, जो मतलब विपरीत कल्पना। जैसे कोई स्त्री पर पुरुष में अपनापन करे और अपने पुरुष का तिरस्कार करे, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? इस संयोगों का, शरीर का तो आदर कर रहे हैं और आत्मा का कर रहे हैं तिरस्कार। तो ऐसी विपरीत कल्पनाओं से उत्पन्न जो दुख है हमारी परिणति में, उससे कैसे दूर हुए हम? सम्यक तत्वाभ्यास करें। सम्यक तत्वाभ्यास माने कि अपनी सत्ता को परद्रव्यों से भिन्न श्रद्धान करें, ज्ञान करें और उसमें स्थिरता करें। तो क्या होगा? हम उस विपरीत कल्पनाओं से उत्पन्न दुख से छूट जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने रस्सी में सर्प मान लिया, अब वो रस्सी में सर्प मान लिया जिस व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति की तकलीफ को कैसे दूर करें? सर्प समझ के वो बहुत दुखी हो रहा, अब उसकी तकलीफ कैसे दूर हो? रस्सी को मतलब उठा के उसको बतलाया जाएगा। रस्सी को रस्सी जान ले, रस्सी जान ले वो तो। और रस्सी कैसे जानेगा? प्रकाश से। या जैसे रोज अंधेरा था, अब रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया तो वो घबरा रहा था, परेशान हो रहा था, वहां प्रकाश कर दिया। प्रकाश कर दिया तो क्या हुआ? यथार्थता भाषित हो गई। ऐसे ही जनागम का जब प्रकाश होता है तो वस्तु वास्तव में जो इष्ट अनिष्ट भाषित होती थी, अब वह इष्ट अनिष्ट भाषित होना बंद हो गई। क्या हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि वास्तव में वस्तु इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, वो तो हमें भ्रम से इष्ट अनिष्ट लग रही थी। तो उन विपरीत कल्पनाओं से जो दुख हो रहा था वो दुख दूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने सही तत्व का अभ्यास किया। वस्तुतः त्रिकाल एक रूप शुद्धात्मा के लिए तो कोई दुख का कारण न होने से अनिष्ट भी नहीं और सुख का कारण न होने से इष्ट भी नहीं है। आत्मा के लिए एक रूप जो शुद्ध में शुद्धात्मा हूं, उस शुद्धात्मा के लिए कोई इष्ट अनिष्ट है क्या? नहीं। तो इष्ट नहीं है तो कोई सुख का कारण भी नहीं है पर पदार्थ, और अनिष्ट नहीं है तो दुख का कारण भी कोई पर पदार्थ नहीं। परंतु व्यवहार से भी मोह राग आदि परिणाम दुखमय होने से अनिष्ट एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम सुख के कारण होने से इष्ट कहे जाते हैं। परमार्थ से तो कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं,
लेकिन व्यवहार से भी अगर कोई अनिष्ट है तो अपने मोह राग द्वेष के परिणाम, हम क्या के कारण दुखी हैं? पत्नी के कारण, पिताजी के कारण, मम्मी के कारण, बच्चे के कारण, नाती पोतों के कारण, व्यापार धंधे के कारण, नौकर चाकरों के कारण, क्या के कारण परेशान है? तो हमें क्या कौन लगता है दुख का कारण? लगते क्या है? लगते हैं परद्रव्य की, हम इनके कारण दुखी हैं। इनने हमारे जीवन को नरक बना रखा है। किसने? जिन सामने वालों को हमें लगता है कि जो हम परेशान करते हैं, जिनने हमारे को परेशान किया, तो हमारे जीवन को किसने नरक बना दिया? जो लगता है, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में हमें दुखी किस कारण से? हम स्वयं के कारण। जैसे अगर कोई परद्रव्य के कारण दुखी हुए तो राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, तो यशोधर मुनिराज दुखी हुए कि नहीं हुए? उस ब्राह्मण ने गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जलाई, तो गज कुमार मुनिराज दुखी हुए कि नहीं हुए? पारसनाथ मुनिराज के ऊपर उस देव ने ओले सोले पत्थर फेंके, तो वो दुखी हुए कि नहीं हुए? अगर परद्रव्य के कारण दुखी हुए तो उन्हें दुखी होना चाहिए। हमसे ज्यादा समस्या है उन्हें तो। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के ऊपर उस देव ने व्यंतर ने उपसर्ग किया, तो वो दुखी हुए कि नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? परद्रव्य से दुखी होते हो, आत्मा में लीन ना भी हुए हो, स्वरूप उपयोग बाहर भी होए, तो भी क्या करते हैं? सम्यक तत्व विचार करते हैं। सम्यक तत्व विचार करें, परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। तो वास्तव में कोई भी परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है। अगर कोई अनिष्ट है तो हमारे अंदर के मोह राग द्वेष के परिणाम, मोह राग रुस दुख की खान। अभी अपन यहाँ बैठे, अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक विपरीत कल्पना कर लें तो यहीं बैठे दुखी हो सकते कि नहीं हो सकते? उसने हमारे इतनी हिम्मत, उसने हमसे ऐसा बोल दिया था, क्या समझ रखा है उसने? मिलने दो उसको, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, उसको उसकी औकात दिखा देंगे। आप यहीं बैठे बैठे, हम यहीं बैठे बैठे विपरीत विचार करके अभी यहीं दुखी हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। और यहीं विपरीत कल्पनाओं का भाव करके विपरीत विचारों से दुखी हो रहे थे। और फिर भैया कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब द्रव्य अपने अपने कर्मों के प्रेरे हैं, किसी का कोई दोष नहीं है भैया। अपन ने जो पूर्व में कर्म किए हैं उनका फल आ रहा है, वो तो मात्र निमित्त मात्र है, तो उसी समय में शांति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो हर क्षण जो दुखी हो रहे हैं, जिस क्षण हमारी परिणति में जो दुख है, पंडित साहब कहते थे कि उस क्षण के भेद विज्ञान के ना होने के कारण, जिस क्षण भी हमारी परिणति में भेद विज्ञान नहीं हुआ उस समय हम दुखी हो। तो ये अगर हमें अनिष्ट देखना है अगर व्यवहार से, तो क्या है अनिष्ट? वास्तव में हमारे मोह और राग द्वेष के परिणाम। कौन है? अनिष्टकारी है। व्यवहार से भी मोह राग आदि परिणाम दुखमय होने से अनिष्ट है। हर क्षण हमारी परिणति में दुख का मूल कारण है हमारे ही कसाय, मिथ्यात्व कसाय। 24 घंटे हम उसी के कारण दुखी है, अनादि काल से आज तक उसी के कारण दुखी है, इस पर्याय में नहीं, भव में उसी के कारण दुखी और हर क्षण दुखी है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम सुख के कारण होने से इष्ट कहे जाते हैं। परमाण से कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, और व्यवहार से भी अगर अनिष्ट देखा जाए तो मोह राग द्वेष के परिणाम, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के परिणाम अनिष्ट हैं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के परिणाम कैसे हैं? इष्ट है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग।
दो मार्ग हैं, एक संसार मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। तो जो मुक्ति के मार्ग के साधक कारण हैं वो हमारे लिए इष्ट हैं, और जो बाधक कारण है वो अनिष्ट है। अहो जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वह सब भेद ज्ञान का ही फल है। काय का फल है? वेद ज्ञान का। भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकिल केचिन, असैव अभावता बद्धा बद्धा एकिल केचिन। जितने आज तक सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान से हुए हैं, और जितने संसार में बंधे हुए हैं वे सब काय से बंधे हुए हैं? भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अहो जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। जो पूर्व में मुक्त हो आए हैं, भूतकाल में हो गए हैं, जो वर्तमान में मुक्त हो रहे हैं, और जो भविष्य में मुक्त होंगे वो काय से हुए हैं? एकमात्र भेद विज्ञान। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। केली करें शिव मार्ग में जग माही, जिनेश्वर के लघु नंदन। शांत दशा तीन की पहचान, करें कर जोरी बनारसी वंदन। क्या है? क्या है? अनुभव। जिनकी ऐसी शांत दशा हुई है उन्हें बनारसी दास जी वंदन करते हैं। तो जितने जी मुक्त हुए हैं और वर्तमान में हो रहे हो, भविष्य में होंगे, वो कैसे हुए हैं? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से ही अनंत सिद्ध हो चुके हैं, हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहे। भेद विज्ञान पूर्वक ही स्वरूप में मग्नता रूप सम्यक चारित्र भी सहज ही होता है। क्या होता है? भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप में सम्यक चारित्र। जहां भेद विज्ञान हुआ कि यह मैं हूं और यह पर है, तो स्वरूप जो अपना दिखता है, परिणति उसी की ओर ढलती है। बच्चा किसकी ओर जाता है? माँ की ओर। क्यों? जिस स्त्री में उसने माँ को मान रखा है वो बच्चा उस ओर ढलता है। ऐसे ही जिस परिणति ने अपने आत्मा रूप जिसको मान रखा है, परिणति कहाँ जाएगी? ध्रुव धाम की ही और दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। और कर्मों के उपसमाधि भी स्वयं होते हैं। जहां भेद विज्ञान किया, स्वरूप की मग्नता रूप सम्यक चारित्र भी सहज हो जाता है, और कर्मों के उपसम भी स्वयं होते हैं। हमें क्या करना है? बुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान करना है। तो भेद विज्ञान से वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है, और कर्मों के उपसमाधि स्वयं भी हो जाते हैं। अहो संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि उसका यथार्थतया विचार करें तो घबराहट हुए बिना ना रहे। तो संसार का ऐसा स्वरूप है कि इसका अगर यथार्थ विचार करें, यहाँ पे लोगों की ऐसी खोटी वृत्ति का विचार करके ज्ञानियों को वैराग आता है। एक रक्ता रानी की कहानी आती है। रक्ता रानी थी तो उसका राजा बहुत सुंदर ऐश्वर्यवान था, देवव्रती नाम था उसका। उस देवव्रती राजा की वो रानी रक्ता, देवव्रती राजा इतना उसको चाहता था, इतना चाहता था कि उसके पास ही बना रहता था। राजकाज के सब काम उसने छोड़ दिए। उसमें रक्त था, अनुरक्त था। इतना अनुरक्त था तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, या तो आप रानी को छोड़ो, इसके मुंह को छोड़ो, या फिर राज्य को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपके इस तरीके से भोगों में रत रहने से दूसरे राजा हमारे राज्य पे आक्रमण करने का विचार कर रहे हैं। या तो आप किसी और को सौंप दें राज्य, या तो राज्य को छोड़ो या रानी को छोड़ो, माने उसके प्रति जो आसक्ति है। तो उस राजा, देवव्रती राजा ने
राज्य छोड़ दिया और रानी को के भोगों में आसक्त रहा और राज्य से निकल गया वो। किसको? राज्य से निकल गया, रानी को लेके राज्य से निकल गया। किसको? रक्ता रानी को, देवव्रती राजा। चले गए, भटकते रहे जंगलों में, गांव गांव में भटकते रहे और एक जगह पहुंचे तो वहां राजा उसके लिए भोजन की व्यवस्था करने गया। भोजन लेने गया तो वहां पे उतने में एक कुबड़ा, एक आंख का काना, बदसूरत, भयानक एक गवैया आया, गीत गाने वाला। कैसा था वो? गीत गाने वाला, काना, कुबड़ा, भयानक, कुरूप, बिडरूप, और वो मधुर स्वर में गीत गाता चला आ रहा था। और वहां रक्ता रानी ने जैसे ही उसका गीत सुना तो वो रक्ता रानी उस पे मोहित हो गई। कौन? रानी उस भिखारी पे मोहित हो गई। इतनी आसक्त हो गई उस कुबड़े काने भिखारी के ऊपर कि उसने कहा कि तुम मुझसे भोग करो। उसने कहा कि महारानी मैं आपसे भोग नहीं कर सकता क्योंकि आपके राजा मुझे मार डालेंगे। तुमने कोई बात नहीं, मैं राजा को मार डालूंगी, फिर अपन निर्बाध रूप से भोगों को भोगेंगे। राजा भोजन लेके आया तो रक्ता रानी उदास बैठी। नहीं, क्या बात है प्रिय? ने कहा देखो महाराज, आज आपका जन्मदिन है और मैं आपका जन्मदिन भी नहीं मना पा रही, मुझे बहुत दुख है। महलों में मैं कैसे आपका जन्मदिन मनाती थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब क्या करते, समय समय की बात है, तुम मेरे पास हो तो सब कुछ है। तो नहीं कि नहीं महाराज मैं जन्मदिन तो मनाऊंगी आपके। उन्होंने कि क्या करें? तो कहने बड़े बड़े मेरे लिए आपके जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए लंबी लंबी फूल मालाएं ले लेंगे। तो राजा लंबी लंबी फूल मालाएं लाया खूब। उन्होंने कहा कि अब एक काम करेंगे, वहां पे अपन चलते हैं पहाड़ी के ऊपर, वहां पे जाके आपका जन्मोत्सव मनाएंगे। पहाड़ी पे ले गए और एक जगह बैठा दिया पेड़ के पास, और उससे वो जो लंबे लंबे वो मालाएं ले आया था ना, उस सबसे उसको कस के बांध दिया। उसने सोचा कि ये मेरा क्या कर रही है, माने उस व्यक्ति को बिठाल के राजा को, और पूरी रस्सियों, वो मालाओं की वो रस्सियों से बांध दिए, कस दिया बिल्कुल पहाड़ी पे ले जाके। और वहां से क्या किया कि नदी बहती थी नीचे, तो उसको बांध के नदी में फेंक दिया। किसको? देवव्रती राजा को। देवव्रती राजा को फेंक दिया। अब क्या हुआ कि भाग्य से पुण्यशाली जीव था, बहता बहता बच गया और किसी किनारे पे लग गया। वहां के राजा का मरण हो गया था, तो वहां पे हाथी किसी का चुनाव कर रहा था, तो वो माला लिए हुए घूम रहा था और इसके गले में डाली, कुछ ऐसी कोई घटना घटी और वहां जाके उसको राजा बना दिया। जिसका भाग्य होता है तो उसको कहीं भी जाएगा तो व्यवस्था बन जाएगी। ये रक्ता रानी उस अंधे को बड़े गंवार लूल उसको लिए हुए टोकरी में बैठा ले रहती थी और नाचती रहती थी। तो वो जो गवैया था वो ऊपर टोकरी में बैठा रहता था, रक्ता रानी टोकरी में उसको बिठा ले हुए सिर पे रखे घूमती थी और वो गाता था और ये नाचती थी और भोगों को भोगते हुए भटक रहे थे जगह जगह। और लोगों से ये कहती थी कि मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के लिए सिर पे लिए ढो रही हूँ। तो लोग सोचते थे बड़ी पतिव्रता है ये तो बहुत पतिव्रता है। तो संसार का तो ऐसा स्वरूप है कि जिस रानी के पीछे राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, उस रानी ने उस राजा को मारने में कसर नहीं छोड़ी। तो अहो संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि उसका यथार्थ या विचार करें तो घबराहट हुए बिना ना रहे। जब यथार्थ विचार करते हैं संसार स्वरूप शरीर भोगों का, लोगों की स्वार्थपरता का, तो वहां पे क्या होता है? संसार से घबराहट हुए बिना न रहे। परंतु उसी समय स्वभाव की ओर देखें तो सहज तृप्ति एवं समाधान मिलता है। जिस क्षण संसार की ओर देख रहे तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? विरक्तता आ रही है, घबराहट हो रही है। और उसी समय स्वभाव की ओर देखे तो क्या है? सहज तृप्ति और समाधान मिलता है।
बाहर देखोगे तो घबराहट होगी संसार की ओर, स्वभाव की ओर देखोगे तो तृप्ति होगी। किसकी ओर देखना अपन को? स्वभाव की। आपके घर में 2 खिड़कियां हैं, एक खिड़की खोलते हो तो बढ़िया बगीचा है, और दूसरी खिड़की खोलते हो तो गटर है, कूड़ा घर है, घूरे का ढेर है। कौन सी खिड़की खोलोगे आप? जो बगीचा है वो वाला। अपने जीवन में जो अच्छी बात है, जो स्वरूप का बगीचा है, उस तरफ की खिड़की खोलोगे कि कसायों की गंदगी है उसकी तरफ की खिड़की खोलेंगे अपन? दूसरे तरफ की, मतलब बगीचा है स्वभाव की। स्वभाव की। तो यहाँ कह रहे हैं कि अहो संसार का स्वरूप ऐसा है कि उसका यथार्थ या विचार करें तो घबराहट हुए बिना ना रहे, परंतु उसी समय स्वभाव की ओर देखें तो सहज तृप्ति एवं समाधान मिलता है एवं संसार से वास्तविक उदासीनता होती है। स्वभाव की ओर देखते हैं तो क्या होता है? वास्तविक उदासीनता हो जाती है, बाहर में कहीं अनुराग नहीं होता है, एक सहज स्वभाव में तृप्ति। अरे स्वरूप के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान है जहां अनंत काल स्थिर रह सके? क्या हमें कहीं भी स्थिर रहना है सदा काल के लिए? तो बाहर में कहाँ स्थिर रह सकते हैं? कोई पद है? चक्रवर्ती का पद है स्थिर? नहीं है। कोई पद नहीं। मोदी जी 10 साल से ऊपर हो गए प्रधानमंत्री बने, इतने साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, तो वे तो बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बन रहे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो बने रहेंगे कि नहीं? फिर परमानेंट कौन सा स्थान है? सदाकाल। अरे स्वरूप के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान है जहां अनंत काल स्थिर रह सके? संयोग संयोगी भाव आदि वे स्वयं क्षणभंगुर हैं। संयोग क्षणभंगुर हैं और संयोगी भाव भी क्षणभंगुर। स्त्री पुत्र कुटुंब मकान दुकान धन वैभव शरीर सब जितने संयोग हैं वे क्षणभंगुर हैं, और संयोगों के निमित्त से होने वाले जो अपने भाव हैं, जो भी स्वभाव भाव हैं, वो संयोग भी क्षणभंगुर हैं और संयोग के लक्ष्य से होने वाले भाव भी क्षणभंगुर हैं। परंतु संयोगों के लक्ष्य पूर्वक उत्पन्न विपरीत विचारों के कारण होने वाली आकुलता स्वभाव सन्मुख होकर द्रव्य स्वभाव का विचार करने पर सहज ही विलय हो जाती है। जब हम अपने स्वभाव का विचार करते हैं तो संयोगों के लक्ष्य से जो विपरीत विचारों का आकुलता हुई थी वो स्वभाव के सन्मुख होकर द्रव्य स्वभाव का विचार करने पर सहज ही विलय को प्राप्त हो जाती है। अब क्या हुआ कि वो रक्ता रानी लिए हुए कुबड़े गवैये को लिए सिर पे जा रही थी, और क्या हुआ कि उसी राज्य में पहुंच गई जहां वो राजा बन गया था, और कह रही थी कि मैं बहुत पवित्र पतिव्रता हूं, मैं अपने पति को लिए घूम रही हूं। और राजा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो तो नहीं समझ पाई, लेकिन जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी तो उसको वैराग्य होगी। धिक्कार है ऐसे भोगों के लिए कि मुझ जैसे महाप्रतापी राजा को छोड़ के इस कुबड़े गवैया को सिर पर लिए हुए जगह जगह नाचती फिर रही है रखता। हमारी दशा भी ऐसे ही है कि कुछ अलग है? भोगों के लिए, विषयों के लिए हम इन विषय साधनों को सिर पे लादे हुए घूम रहे हैं, सब इकट्ठे करके रख दिए हैं कि हमें कोई प्रतिकूलता ना हो। मुनिराज क्या रहता है? मुनिराज इन विषय भोगों की ओर देखते भी नहीं है, वो तो स्वरूप में ही तृप्त रहते हैं। तो कह रहे हैं अरे स्वरूप के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान है जहां अनंत काल स्थिर रह सके? संयोग संयोगी भाव आदि वे स्वयं क्षणभंगुर हैं, परंतु संयोगों के लक्ष्य पूर्वक उत्पन्न विपरीत विचारों के कारण होने वाली आकुलता स्वभाव सन्मुख होकर द्रव्य स्वभाव का विचार करने पर सहज ही विलय को प्राप्त हो जाता है। जो संयोगों के लक्ष्य पूर्वक होने वाली परिणति में आकुलता है, वह स्वभाव सन्मुख होकर द्रव्य स्वभाव का जब विचार करते हैं तो सहज ही विलय को प्राप्त हो जाती है। तो अगर हमें सुखी होना है तो क्या करो? पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज
निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। पर चिंता में क्यों मूढ़ बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता हूँ। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले। होनी टाले से नहीं टले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। अर्थात संयोगों के लक्ष्य से जो आकुलता हो रही थी, स्वभाव के लक्ष्य से वह दूर हो जाएगी। इस पत्र की आगे की चर्चा से आगे करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। महाजयंत्र की जय। जय हो, जय हो।